ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ श्रुता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहुं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार हमारे आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उसमें से सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड जो ग्रंथ है पंडित टोडरमल जी ने लिखा हुआ है ढूंढारी भाषा में। और किसके आधार से लिखा था? गोमटसार कर्मकांड जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा था उसके आधार से। तो यहाँ हम भाव चुली का अधिकार में 5 भावों संबंधी चर्चा कर रहे हैं। ये 5 भाव कौन से द्रव्य की बात है? ये जीव द्रव्य की। इसको जीव का स्वतत्व कहा, जीव के अपने भाव, असाधारण भाव कहा है। तो उसमें हमने देखा था कौन कौन से भाव देखे हमने? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अभी अभी हमने पारिणामिक भावों की चर्चा की। उसके बारे में कुछ प्रश्न है, उसको देख कर फिर हम आगे पढ़ेंगे। स्वभाव अपरिणामी है और भाव परिणामी क्यों? देखो, ये पारिणामिक भाव कहा है। परिणाम शब्द से पारिणामिक भाव, वो जीव का स्वभाव भाव है। यहाँ स्वभाव को भी भाव कहा है, पर्यायों को भी, यानी गुण को भी भाव कहा और पर्यायों को भी भाव कहा। तो स्वभाव में अनंत गुणों का अखंड अभेद पिंड और उसके जो स्वभाव सामर्थ्य जो है उसकी बात आती है। जब हम अपरिणामी कहते हैं तो पर्यायों को गौण करके हम उस स्वभाव को देखते, तो उसी को हम अपरिणामी कहते हैं। यानी परिणाम शब्द के भी अलग अलग अर्थ है ना। यहाँ तो परिणाम यानी पर्याय को भी परिणाम कहते हैं, परंतु परिणमनशीलता भी द्रव्य का स्वभाव है ना, कायमी स्वभाव है। परिणमन करना द्रव्य का नित्य स्वभाव है, वो कायम परिणमन कर रहा है। पर हम अपरिणामी का पूरा कूटस्थ द्रव्य ऐसा अर्थ नहीं लेना है। वहाँ तो हम गुण पर्यायात्मक जो पिंड है उसमें से पर्यायों को यानी भेदों को गौण करके अभेद अखंड का लक्ष्य करते हैं, उस अपेक्षा से उसको कहने में आता है। एक प्रश्न है, जीवत्व पारिणामिक भाव और जीवत्व शक्ति में क्या अंतर है? जब हम पारिणामिक भाव कह रहे जीवत्व, उसमें कितनी शक्ति आ गई? सभी अनंत। और जब हम जीवत्व शक्ति, एक शक्ति की बात करते हैं, तो एक शक्ति को अलग करके, वैसे तो ऐसा आता है ना, जीवत्व हम शक्ति में तो सभी शक्तियाँ भी गर्भित कर सकते हैं। ऐसे भी एक एक शक्ति में अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का रूप तो होता ही होता है। और जीवत्व की अपेक्षा हम बात करते हो, बाद में उसी को चित्ती दृश्य में बताया और उसी के बाद में ज्ञान की अलग अलग बात कही। एक शक्ति में सभी को अखंड अभेद करके भी बता सकते हैं। फिर है कि उसके एक एक भेद करते आगे की शक्तियाँ भी बताई जाती है। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन आता है, परंतु जीवत्व शक्ति कहने से एक शक्ति की बात हमने की। और जीवत्व पारिणामिक कहेंगे तो पूरा अखंड जीवत्व यानी पूरा जीवपना उसमें आ गया, उसमें सभी अनंत गुणों का समावेश हो जाता है। परंतु अलग अलग नहीं, उसमें भेद करके नहीं, पूरों को मिलकर हम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव कहेंगे। उसके अलग अलग नाम हैं। उसको एक कारण समय सार कहेंगे, कारण शुद्ध पर, अलग अलग नामों से उसको हम पहचानेंगे। एक प्रश्न है, पर्याय का व्यय होकर पारिणामिक होता है तो व्यय का पारिणामिकपना क्या है? देखो, प्रश्न ऐसा होता है कि उत्पाद और व्यय किस में हो रहा है?
पर्याय में हो रहा है, परंतु वो द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है, द्रव्य भी सत है। तो कहते हैं ये व्यय होकर पर्याय जाती कहाँ है? ये प्रश्न है, कहाँ पर जाती है? वो पर्याय रूप से रहती है क्या? देखो, हम समुद्र के किनारे गए तो वहां क्या हो रहा था? एक एक लहर आ रही थी, तो जाती कहाँ? वापस तो जाती हुई दिखे हमने। वो आ रही थी किनारे तक, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। वो गई कहाँ? वो समुद्र में जाती, वो लहर रूप से नहीं रह रही, समुद्र का पानी रूप हो जाती है। जो लहर रूप थी वो क्या है? समुद्र रूप हो जाती है, यानी उसके पानी में वो अंदर लहर रूप से नहीं रह रही, वो तो जनरल पानी रूप से हो गई। ऐसे पर्याय का व्यय होकर, व्यय होना इन्हें क्या है? पर्याय हुई और फिर नेक्स्ट समय में दूसरी पर्याय हुई, तो पहली पर्याय इज नो मोर, तो नो मोर उसको हम कहेंगे व्यय हुआ। उसी को कहते पारिणामिक। प्रश्न यही उनका कि व्यय होकर पारिणामिक होता है, इन्हें क्या होता है? यानी सामान्य उसमें पर्याय रूप से अंदर नहीं विद्यमान, पर्याय का उत्पाद हुआ तो द्रव्य की वर्तमान जो पोजीशन, उसकी अवस्था है, हम कहेंगे ये पर्याय है। द्रव्य की पर्याय ने द्रव्य का वर्तमान अवस्था है, तो द्रव्य तो हर एक समय में रहेगा ना, दूसरी अवस्था होगी। तो पहली अवस्था का क्या हुआ? वो तो व्यय हुआ है, नहीं क्या हुआ? तो वो तो द्रव्य रूप से है, दूसरी अवस्था है। फिर तीसरी आई, यानी कहीं बाहर से नहीं आई, द्रव्य ने ही अपनी अवस्था पलटकर अन्य अन्य अवस्था धारण की, तो हम कहेंगे पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। तो पूर्व की पर्याय नवीन पर्याय रूप हो गई कि नहीं हुई? पर्याय में से पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती, द्रव्य में से ही नई पर्याय उत्पन्न हुई। तो पहली कहाँ गई? क्या था? पहले मेरे पास बंगड़ी थी सोने की, तो हमने सोचा बहुत कंटाला आया, बहुत दिन हो गया, अभी क्या करें, इसका हार बनाएंगे। तो हमने सुनार के पास जाके उसको बोला, ये बंगड़ी अभी इसका हमको हार चाहिए। तो हार बना के ले आया, तो हमने रोना चालू किया, हमारी बंगड़ी गई। तो हमारी बंगड़ी खो गई, तो बराबर किया ना। तो गई कहाँ वो? अरे उसी के सोने का भी हार हुआ है, तो अभी बंगड़ी दिखेगी क्या आपको? उसका क्या हुआ? अरे सोने की थी, सोना रूप हो गई, उसी सोने में से अभी हार। सोने जो बंगड़ी सोने रूप थी या सोना बंगड़ी रूप था, अभी वो सोने ने हार रूप अवस्था धारण की, तो बंगड़ी का क्या हुआ? गई कहाँ? हमने बहुत खोजी, कहीं नहीं मिली। तो पर्याय क्या हो जाती है? तो कहेंगे वो सामान्य द्रव्य रूप से रह जाती, उसको कहेंगे पारिणामिक भाव रूप से होती। समझ में आई बात? ये हमारे अमृत भाई का सवाल है। हाँ, अच्छा। आप कहते वो राग वाली पर्याय है, एक समय में राग रूप थी, उसका क्या हुआ? वो हाँ, क्या हुआ उसका? क्योंकि वो क्रोध रूप थी, अब उसका क्या हुआ? क्रोध है वो मान रूप हुआ क्या? जैसे वो परमाणु पलटते हैं श्रेणी में, नहीं हुआ। तो क्या हुआ? अभी नहीं रहा। हाँ, राग का अभाव हो जाता है, वो राग का नहीं होना, अन्य राग रूप हो जाना। राग द्रव्य जब कहेंगे तो राग रूप से द्रव्य में नहीं है, वो राग की पर्याय हुई थी, परंतु अभी कैसे हो जाएगी? बिना राग वाली। अन्य राग उत्पन्न हुआ है, जो हमारी बंगड़ी कहाँ खो गई? अभी हमने सोने में अगर बंगड़ी खोजे जाओ, बंगड़ी रूप से नहीं है वो, अब वो नहीं रही, उसी को कहेंगे व्यय। इट इज नो मोर। अगर उसको द्रव्य में हम राग रूप ढूंढने जाए
तो अंदर राग 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 अनादि के सारे राग की पर्याय द्रव्य में चली गई तो पूरा द्रव्य रागमय हो जाएगा। अभी वो द्रव्य ने अन्य अवस्था धारण की है। तो पहली थी, अभी वो नहीं रही, उसी को कहेंगे व्यय। हमें क्या लगता है वो हुई थी और वो देखते देखते नष्ट भी होने के लिए और एक कुछ समय लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप कुछ अन्य पूछना चाहते हैं? देखो, आपका प्रश्न है कपूरवत उड़ जाता है कि अगर उड़ जाने को उसको बाहर जाना चाहिए। अरे पण पर्याय में राग है ना, वो राग तो सर्वथा कुछ बाहर से आई हुई चीज नहीं है। द्रव्य स्वयं राग रूप, देखो प्रवचन सार में क्या लिखा है, जिस समय द्रव्य राग रूप परिणमता है, क्रोध रूप परिणमता है, तब जीव स्वयं क्रोध है। जिस समय पाप रूप है तो जीव स्वयं पाप है, पाप रूप नहीं कहा, पाप है। जिस समय पुण्य भाव रूप परिणमित होता है, जीव स्वयं पुण्य है। पापी या पुण्यवान ऐसा भी नहीं कहा है, क्रोधी नहीं कहा, क्रोध कहा है। वहां समय सार में कहेंगे वो तो है ही नहीं जीव का, वो पुद्गल का है, पुद्गल है ऐसा भी कहेंगे। अपेक्षावश उसकी अलग अलग बात करते हैं। तो पुद्गल कहा उसको, तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होगा कि नहीं होगा? समय सार में राग को पुद्गल कहा तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण कैसा होगा जरा बताओ। तो पुद्गल यानी बाहर कहीं दिखना चाहिए। अगर वो राग पुद्गल है तो पुद्गल का परिणमन तो पुद्गल में होना चाहिए। तो वो पुद्गल कहाँ गया? पहले क्रोध रूप था तो बाहर कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, जीव से जुदा था ना। ये हम भेद ज्ञान करने के लिए कहते हैं, परंतु वो जीव स्वयं राग रूप परिणमा था, वो जीव का परिणमन है। पहले ज्ञान में ये नक्की करना चाहिए। और जीव स्वयं अपने स्वयं के कारण राग रूप परिणमा था, परंतु हम ज्ञान और राग का भेद नहीं कर रहे। पर्याय में ज्ञान की पर्याय भी है, राग की पर्याय भी है। चारित्र गुण परिणमित हो रहा है, ज्ञान गुण भी परिणमित हो रहा है, और दोनों ही विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। तो क्या लगता है? जीव स्वयं राग रूप हो गया ऐसा लगता है, पर उस समय भी ज्ञान जुदा है और राग जुदा है। अरे वो ज्ञान की पर्याय भी चली गई है। नया नया ज्ञान हो रहा है कि नहीं है? राग भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। तो पर्याय में जो राग और ज्ञान का लक्षण द्वारा हमको डिफरेंस ख्याल में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। परंतु हमें उस ज्ञान की पर्याय को नहीं देखना है, हम ज्ञान स्वभाव को देखना है। पर्याय में ज्ञान की पर्याय भी है और चारित्र गुण की वो राग की पर्याय भी है, परंतु हमें देखना कहाँ है? ना राग की ओर देखना है, ना ज्ञान की पर्याय को देखना है। हमें ज्ञान स्वभाव को देखना है। स्वभाव में कोई राग नहीं है, स्वभाव में राग है ही नहीं है। हम कहते हैं राग का नाश होना चाहिए, और हम स्वभाव को देखेंगे और स्वभाव को हमने मैं कहा, तो आपके मैं में राग था जिसका नाश करेंगे, क्योंकि वो भी उपचार है। क्योंकि स्वभाव को जब हमने मैं रूप स्वीकार किया तो स्वभाव में कभी अनादि से राग था ही नहीं, पर्याय में था। तो कहेंगे वो तो राग का त्याग करो करके, तो राग का त्याग करना ये भी उपचार है। ये सारा प्रवचन सार में हर गाथा में बहुत विस्तार से ले लिया है। ये कौन सा? हाँ, पर्याय का प्रमेयत्व। हाँ, यानी केवल ज्ञान क्या जानते? 3 काल की पर्याय जान रहे, तो 3 काल की पर्याय युगपत एट ए टाइम जान रहे, बराबर। यानी उनके केवल ज्ञान में वो वर्तमान में झलक रही है, तो झलक रही है तो निमित्त रूप से वो द्रव्य में भी विद्यमान है ऐसा कहेंगे। इसकी भी चर्चा आती है अपने प्रवचन सार में, उसकी भी चर्चा बहुत हमने देखी है। यानी वो द्रव्य में एट ए टाइम एक ही पर्याय विद्यमान है जो वर्तमान की होती है। प्रकट रूप से एक वर्तमान पर्याय है, परंतु द्रव्य ने ही प्रमेयत्व गुण के कारण अपने तीनों काल की पर्याय केवल ज्ञान को दिखाई है। और हम क्या समझते हैं? केवल ज्ञानी ने जो जाना वैसा ही होने वाला है, तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हर एक का प्रश्न ये है, जो होने वाला है और केवल ज्ञानी ने जाना है, तो अभी हमें करने का क्या रहा? हमें जाना था राइट में और केवल ज्ञानी ने जाना है हम लेफ्ट में जाने वाले हैं, तो हम पराधीन हो गए कि नहीं हो गए?
बोलो। हाँ, अरे हम ही स्वयं अपने कारण लेफ्ट में जाने वाले हैं। आप इच्छा से कार्य करना चाहते हैं और इच्छा से हमने किया तो उसको पुरुषार्थ मानते हैं। इच्छा क्या है? कौन से गुण की कैसी पर्याय? चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। और चारित्र गुण की विभाव पर्याय करे और इच्छा के अनुसार बाहर का कार्य होए और वो हमारा पुरुषार्थ माने, तो ये किसकी भूल है? हमारी के बाहर की चीज की? क्योंकि पुरुषार्थ क्या है इसको हमने समझा नहीं। ये तत्व निर्णय पूर्वक नक्की करना है, यही तो पुरुषार्थ है। नहीं समझे? वापस फिर वापस प्रश्न पूछो, हम वापस उत्तर देंगे। आप कहेंगे क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति पुरुषार्थ है। एक क्रमबद्ध पर्याय ने पर्यायों का सुनिश्चित क्रम पर्यायों की तरफ देख के होगा कि दौड़ों की तरफ देख के होगा? हम क्या कहते हैं, कोई विशिष्ट पर्याय हुई, अरे ऐसा ही होना था, केवल ज्ञानी ने ऐसा ही जाना था, ये तो क्रमबद्ध ही था। कब याद आता है? पर्याय की तरफ देखकर। तो क्या ये सही निर्णय है? हाँ, होने के बाद, और वो भी अनवांटेड पर्याय होनी, तो अरे ऐसा ही होना था, और पैसा मिलना था या है तो क्रमबद्ध था तो मिला कि हमने पुरुषार्थ से मिले। तो उसको अपना पुरुषार्थ लगता है। और हम नहीं चाहते और कोई घटना हो जाती है, अरे रे क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही था। ये सच्चा निर्णय नहीं है, क्योंकि हमारे हेमचंद जी ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? अन्यमति क्या मानते हैं? जैसी भगवान की इच्छा है वैसा होता है। वो नियतवादी क्या मानते हैं? जैसी डेस्टिनी है वैसे होता है। और हम क्रमबद्ध का नाम लेते हैं, तो तीनों एक जैसे हैं। अरे हम तो सच्चे हैं ना, जैनियों का सिद्धांत है जैनियों का सिद्धांत। पर क्रमबद्ध का निर्णय कब होता है? कि सभी द्रव्यों को सुनिश्चित पर्यायों को जानने वाला ऐसा जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान का निर्णय हो जावे या केवल ज्ञान स्वभावी अपना निर्णय हो जावे, तो हमारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय जो है वो सही है। केवल हमने शास्त्र में जाना है और कोई भी घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, ये क्रमबद्ध में था, ये एक्सीडेंट हुआ, तो कहेंगे वो आपका निर्णय क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सही है, पर आपका वो निर्णय सही नहीं है। अभी थोड़ी सूक्ष्म पॉइंट है, क्या करें? क्योंकि देखो, हम द्रव्य, जब हम कहेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, ये तो हमने सिद्धांत प्रवेशिका में से गुण पर्यायवत द्रव्य। जब हम कहेंगे द्रव्य क्या चीज है, गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है, तो गुण तो अनादि अनंत वही के वही है, और पर्याय कौन से पर्यायों का समूह? गुण पर्यायवत द्रव्यम कहेंगे तो कौन से पर्यायों का समूह को द्रव्य कहा? हाँ, अपन कौन सी? अनादि से लेकर अनंत काल तक के गुणों के और पर्यायों के समूह को कहते हैं। तो गुण तो एट ए टाइम विद्यमान है, वो कैसे है? सहभावी वो गुण है। और पर्याय कैसे है? क्रमवर्ती है, अनादि से अनंत काल तक एक एक द्रव्य का सुनिश्चित क्रम है। भले जीव अनंत है, परंतु प्रत्येक द्रव्य का अनादि अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, उसको हम उस पर्टिकुलर द्रव्य को देखेंगे। तो भगवान ने द्रव्य को कैसा जाना है? अनंत गुणों का समूह तो जाना है, परंतु अनादि से अनंत काल तक की सुनिश्चित पर्याय यानी सुनिश्चित क्रम, ऐसा हर एक द्रव्य को जाना है। केवल हम द्रव्य को निश्चित करेंगे तो उसके क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो जाती है। तो क्रमबद्ध पर्याय कौन से गुण के कौन सी पर्याय का नाम है? बोलो। हाँ, कौन सी पर्याय का नाम है? कौन से द्रव्य की पर्याय का नाम है? ये पर्याय का नाम ही नहीं है, ये वस्तु की व्यवस्था है। द्रव्य का स्वरूप है कि उसके अनादि अनंत सुनिश्चित पर्याय है ही। प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय पर होगी ही होगी, और अपने समय पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कोई कहता नहीं नहीं हमको अभी सम्यक दर्शन चाहिए, अभी हमको मोक्ष चाहिए, हम करके दिखाएंगे, और उसका होना है सम्य दर्शन नेक्स्ट भाव में, तो इस भाव में होगा कि नहीं पुरुषार्थ से? तो उसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। प्रत्येक क्या पुरुषार्थ है यही नक्की करना
कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, उसमें सारे पांचों समवाय सुनिश्चित हो गए। पर्याय सुनिश्चित है तो उसके कारण भी सुनिश्चित है। कौन से? उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी। त्रिकाली तो है ही है और क्षणिक उपादान भी सुनिश्चित है। अगर पर्याय सुनिश्चित है तो उसकी पूर्व पर्याय सुनिश्चित है कि नहीं? जिस पर्याय के व्यय पूर्वक ये पर्याय होने वाली, अनंत पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद, वो भी सुनिश्चित है। तो एक एक पर्याय पर लगाओ तो अनादि से लेकर अनंत काल तक की पर्याय सुनिश्चित होगी ही होगी। प्रत्येक द्रव्य के अलग अलग क्रम होगा। दो द्रव्यों का मिलकर एक जैसा ऐसा नहीं हो सकता। भले अनंत जीव एक निगोज शरीर में रहते हैं, प्रत्येक के परिणाम जुदे जुदे हैं ना। कोई मरकर फिर निगोद में उत्पन्न होता है, कोई मरकर मनुष्य में जा सकता है, कोई लोकाकाश के किस एंड में उत्पन्न होगा। तो हर एक का परिणाम जुदा जुदा है और वो किसने? वो केवली भगवान ने जाना है। वो गाथा आती है ना कार्तिकेयोपरेक्षण, एवं जो निश्चेदो जानति दौवाणी सव्व पज्जाए। कैसी? जम जस जम्मी देशे जैन विहाणेन जम्मी कालम्मी, यानी जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि से जो होना है, जन्म अथवा मरण, जन्म मरण इतना ही कहा, पर उसके बीच में एक एक समय की पर्याय सब पूर्ण लेना। तो भगवान ने जैसी जानी है वैसे ही उसी द्रव्य की उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी विधि से वो पर्याय होगी और होगी। और इसको टालने में ना जिनेंद्र भगवान समझता है, ना नरेंद्र यानी राजा है, ना इंद्र समर्थ है। इंद्र, नरेंद्र या जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा जो नक्की करता है क्या? एवं जो निश्चय दे जानति दौवाणी सव्व पज्जाए। प्रत्येक द्रव्य की सभी पर्याय ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चित करता है। तो क्या वो जो मतिश्रुत ज्ञानी है वो सभी द्रव्यों की सभी पर्याय जानता है क्या? वहां तो लिखा है सो सद्दिट्ठी शुद्धो, जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। यानी ऐसा जो निश्चित करता है, निश्चित करने के लिए उसको तो जानने में आएगा ही नहीं। उसने नक्की किया है अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्या है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय ऐसी ही सुनिश्चित है, ऐसे उसने नक्की किया है। जो जानति दौवाणी, जो सभी द्रव्यों की सभी पर्याय ऐसी ही होती है। कैसे? सुनिश्चित, वो है सम्यक दृष्टि। और जो संकदी हमारे जैसे कैसा? प्रश्न चिन्ह लगाते, हाउ इज इट पॉसिबल। जो आगम में सिद्धांत है उसमें अपनी बुद्धि से के द्वारा हम अगेंस्ट सोचने की हमारी आदत है। हाँ, पंचम काल के है ना, ऐसा ही होता है। नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम आपको? राम रावण के जमाने की बात है। राम रावण का युद्ध चल रहा था और रावण के भाई विभीषण को तो पसंद नहीं था, तो उसने बोला अभी मैं रावण की पार्टी छोड़कर राम की पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगा। तो गया राम के पास, तो मैं अपने भाई का साथ नहीं देना चाहते, आपके साथ में अभी आ जाऊंगा। तो लक्ष्मण ने मना किया कि ये तो कोई अपने अंदर की बात जानने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि शत्रु पक्ष का आदमी है, ये धोखा देगा। तो उसने क्या कहा विभीषण ने, अगर मैं धोखा दूंगा तो मैं पंचम काल का मनुष्य होकर जन्म लूंगा। यानी उस जमाने भी वो लोग जानते थे, आगम से जानते थे कि पंचम काल के मनुष्य जो है वो ऐसे वक्र परिणामी होने वाले हैं कि ये 5-5 दिन 6-6 घंटे बोलते, इसमें आपका कुछ ना कुछ अंदर से हेतु तो होना चाहिए। ऐसा ही होता ना पहले जमाने में। गुरुदेव हमेशा कहते ना, भाग्यवंत ना काने बात पड़े। पंडित जी साहब हमेशा कहते, नहीं ये कांजी स्वामी ऐसे कहते तो ये आने वाले लोगों को मस्का लगाने के लिए होगी बात। ऐसा नहीं है। सचमुच ये जिनेंद्र भगवान की वाणी और जो सिद्धांत है वो विरले को ही सुनने को मिलती है। भाग्यवंत हुए बिना, पुण्य के उदय के बिना ये बात नहीं होती। हम पुण्य का उदय किस में समझते हैं? पैसा। ये सब पैसे में हमारा व्यवहार सारा है, हिसाब किताब सब पैसे में। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भाग्यवंत। वो कितने भाग्यवंत है वो पैसे वालों को पता है। ये अपना विषय हो जाता है बाहर। और ये है पुरुषार्थ,
यानी हमने द्रव्य को जाना। हम तो 6 द्रव्यों के नाम बटापट बताते हैं, तो आपने द्रव्य को जाना, बिल्कुल जाना, ये 6 द्रव्य है। कैसे जाना? जब तक वो सुनिश्चित ही अनंत गुण, पर उनके प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है अनादि अनंत काल तक की, ये जब तक निश्चित नहीं होता अपनी बुद्धि के द्वारा, तब तक हमने द्रव्य को भी नहीं जाना। इस तरह से द्रव्य को जानेंगे, उसका ये सभी पूरी व्यवस्था ख्याल में आ जाएगी। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, पर्याय सुनिश्चित है तो उसके कारण 5 समवाय वो भी सुनिश्चित है, तो निमित्त भी सुनिश्चित होगा कि नहीं होगा। और हम तो विशिष्ट निमित्त के लिए रुके रहते हैं कि इसी निमित्त से हमारा कार्य होना चाहिए। एक जन आए थे इनके यहाँ, हमारे यहाँ, जब आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारे हर संडे को प्रवचन चलने वाले थे, पंडित जी साहब लेने वाले थे, तो एक कपल आया, श्रीमद जी के ग्रुप में से था। तो उन्होंने बताया, अच्छा क्या आप आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ा रहे हो, मुझे तो सम्यक दर्शन होगा तो श्रीमद जी के निमित्त से ही होने वाला है। आप इतना काम करो, क्या करो, श्रीमद जी के प्रति मेरी श्रद्धा है वो दृढ़ करो। यानी उसका निमित्त तो निश्चित है, पर उस निमित्त की ओर की श्रद्धा भी दूसरा कोई आकर दृढ़ करे, ये कैसी मान्यता है। हम भी किसको निमित्त मानकर बैठे? सिमंद्र भगवान को। हम वहाँ जन्म लेंगे, पर तीर्थंकर के पास जाएंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, तो यहाँ वाणी अवेलेबल नहीं, इसलिए वहाँ जाके सुनना चाहते। जो कार्य इस भव में हो सकता है वो हम आगामी भव पर डालना चाहते। ये हमारी मान्यता की भूल है। अगर हमारे पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है तो सम्यक दर्शन होने का समय भी सुनिश्चित है कि नहीं है? है। तो होकर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आकुलता क्यों इतनी? ऐसा नहीं मैं कह रही कि इसलिए स्वच्छंद करो, ये बात नहीं है। यानी क्रमबद्ध का नाम लेकर स्वच्छंदी होने की बात नहीं है, क्योंकि जो क्रमबद्ध पर्याय को सच में जानेगा, उसका निर्णय करेगा, वो स्वच्छंदी होगा ही नहीं, उसको तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव एक पुस्तक है गुरुदेव के प्रवचनों की, उसमें ऐसी बातों पर बहुत सारा विवेचन है, बहुत सुंदर है। हाँ, आपका प्रश्न है मिथ्यात्व की पर्याय गई, गई यानी मिथ्या तो नहीं रहा, और सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, तो दोनों का काल एक है कि अलग अलग है? आप ही बताना। यहाँ प्रकाश था, या पहले अंधेरा था, और हमने वो बटन दबाया तो प्रकाश आया, तो पहले हमको यहाँ आने पर पहले हमने अंधेरा दूर किया है ना? नहीं मालूम। देखो, सातारा नाम का एक शहर है, उसके पास नानगिरी नाम का एक पहाड़ है छोटा, और वो नानगिरी देखा है किसी ने? ऊपर चढ़ के जाते हैं तो वहाँ एक गुफा है, गुफा में अंदर बहुत पानी है, और पानी के अंदर चल के जाओ तो अंदर मंदिर बंधा है, और वहाँ दिगंबर मूर्ति है। अब श्वेतांबर में एक्वायर करने की बहुत प्रयत्न किए हैं, परंतु वहाँ दिगंबर मूर्ति वो है, और वो सारे वो अंदर बहुत अंधेरा है, पानी तो पानी से भरी पड़ी है। तो हमने सोचा हमको वहाँ जाना है, दर्शन करने हैं, तो पहले अंधेरे को बाहर निकाले। हाँ, अंधेरा तो सालों से, हजारों सालों से वहाँ अंधेरा पड़ा है, तो इतने सालों का अंधेरा है, तो पहले बाहर निकाले। तो हम क्या किया, मजूर ले गए, फावड़ा कुदल सब लेके चले गए, पहले अंधेरे का दूर करो और फिर वहाँ प्रकाश को अंदर लाएंगे। हमने सही किया कि नहीं सही किया? क्या करना था? माची जलाओ, टॉर्च लगाओ, जो कुछ, प्रकाश होते ही प्रकाश होना और अंधेरा नहीं रहना। तो अंधेरा बाहर कैसे गया? प्रकाश अंदर आया और अंधेरा बाहर गया। क्या क्या हुआ? क्या वहाँ के जो परमाणु थे, अंधेरे रूप जो थे, वो प्रकाश रूप हो गए। तो समय एक के दो अलग, एक ही उत्पाद और व्यय का समय एक, पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद, समय एक ही समय में होता है। यानी पूर्व पर्याय नहीं रही और नई पर्याय उत्पन्न हुई। हम जो उदाहरण देते हैं ना, जैसे हमने सोने की बंगड़ी का उदाहरण दिया या हार का दिया, वो तो बहुत स्थूल एग्जाम्पल है। उन्हें पहले बंगड़ी गई, कोई अवस्था नहीं रही, ऐसा हुआ ना सोने का,
रमेश भाई, जब हमने बंगड़ी से हार बनाया तो बीच में अवस्था रहित हो गया ना, क्या हुआ? अरे सोना तो उसकी अवस्था होगी ना, वो लकड़ी रूप होगी, उसका रस हुआ, जो कुछ हुआ वो तो अवस्था तो रही कि नहीं रही। पर हम समझाने के लिए कहते हैं पहले बंगड़ी थी और उसका हार हुआ डायरेक्ट, पर बीच की सभी जो अवस्था है उनका भी क्रम है वहाँ सुनिश्चित। मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा बना उसकी पहले कोई अवस्था थी कि नहीं, जो पहले वो पिंड रखा, मिट्टी का गीला पिंड रखा, फिर वो चाक के ऊपर उसको अलग अलग शेप देते 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 फिर घड़ा बना। तो उसकी जो पूर्व पर्याय नहीं रही, घड़े रूप पर्याय उत्पन्न हुई, तो हम कहेंगे पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद। समय एक, वो स्थूल उदाहरण है। उदाहरण जो देते हैं, क्योंकि हमें एक एक समय के पर्याय तो ख्याल में भी नहीं आएंगे, ये तो क्षोभक्षम ज्ञानी के ख्याल की बात नहीं है। ये जो उदाहरण देते हैं, जिसको तुमने जो व्यक्त कोई चीज़ें है जो हमें स्पष्ट ख्याल में आती है, लौकिक उदाहरण देते हैं। ये सोना ना ही द्रव्य है ना ही मिट्टी द्रव्य है, वो तो स्कंद है। तो द्रव्य का हमको उदाहरण देना है, तो लौकिक जो चीज़ें है उसके द्वारा हम समझाते हैं। एक एक समय के पर्याय कैसे समझाएंगे, वो तो समझ में नहीं आ सकती, वो तो हम आगम से जानते हैं। हाँ, आप कहेंगे मिथ्यात्व है और सम्यक्त्व है, बिल्कुल विपरीत तत्व है। पर वो मिथ्यात्व कौन से गुण की पर्याय और सम्यक्त्व कौन से गुण की पर्याय? श्रद्धा गुण की है। तो मिथ्यात्व भी सूक्ष्म होते होते वो तो सम्यक्त्व रूप परिणमित, मिथ्यात्व सम्यक्त्व रूप नहीं हुआ है। श्रद्धा गुण मिथ्यात्व रूप था, वो श्रद्धा गुण अभी सम्यक्त्व रूप परिणमित हुआ है। आप ऐसा कहेंगे अंधेरा और प्रकाश भी बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं, वो कैसे हुआ? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हाँ, किसमें? हाँ, समय भेद किसमें है? मिथ्यात्व की पर्याय में और सम्यक्त्व की पर्याय में भेद है, समय भेद है। पर मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त्व की उत्पाद, इनका समय एक है। मान लेते हैं 9वें समय में मिथ्यात्व था, 10वें समय में सम्यक्त्व हुआ, तो मिथ्यात्व का व्यय कब हुआ? 10वें समय में, और 10वें समय में सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ। तो उत्पाद व्यय होने के लिए वहां मिथ्यात्व चाहिए था ना, जिसका नाश करना है। यही प्रश्न है ना आपका? तो 9वें समय में मिथ्यात्व रूप अवस्था थी, अब 10वें समय में सम्यक्त्व रूप अवस्था हुई, तो ये नहीं रही। हमें क्या लगता है, व्यय करने के लिए उसको वहां लाओ ना, पहले उसका नाश करना है ना, तो उसको वहां लेके आओ तब हम नाश करेंगे। यानी पहले मिथ्यात्व था, फिर दूसरे समय में उसका नाश किया, और तीसरे समय में सम्यक्त्व हुआ, ऐसा है क्या? तो कहते नहीं है। नए पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय एक समय एक है। भले वो विरुद्ध हमको लगती है, फिर भी उसी गुण की वो पर्याय है। इस तरह से सोचना है। चलो प्रश्न में हम उलझे, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो प्रश्न तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमें तत्व निर्णय करना है और ऐसे प्रश्न है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए। हाँ, देखो एक प्रश्न है, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध तो योग से होता है, आपको मालूम है कि नहीं है? बंध है वो 4 प्रकार से पाया जाता है। कौन से 4 प्रकार है? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये प्रकृति बंध क्या होता है? जो कारमान वर्गणा कर्म रूप हुई है तो 8 कर्म रूप से हो जाती है या 7 कर्म रूप से, आयु कभी कभी बनती, तो ये प्रकृति का बंध हुआ। अनंत परमाणु जो ग्रहण किए कर्म परमाणु, वो अपने अपने प्रकृति रूप से टर्न हो गए, तो ये किसको क्या कहेंगे हम? प्रकृति बंध। जितने टोटल नंबर ऑफ परमाणु ग्रहण करके वो कर्म हुए उसको कहेंगे प्रदेश बंध। प्रदेश यानी नंबर ऑफ परमाणु। स्थिति बंध का अर्थ क्या होता है? जो अभी कर्म बंधे हैं उनकी स्थिति कितने समय की, यानी मैक्सिमम कितने काल तक वो जीव की सत्ता में पड़ा रहेगा, जो अपर मोस्ट जो निषेक है उसकी स्थिति कितनी है, उसको कहेंगे हम स्थिति बंध।
और अनुभाग बंध उस कर्म में फलदान शक्ति कितनी है, उसमें जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग तक सभी स्पर्धक पड़े हैं, तो उसको उत्कृष्ट का जो नाम लेकर कहेंगे इतना उसमें अनुभाग का बंध हुआ। तो प्रश्न क्या है कि प्रदेश बंध और प्रकृति बंध तो योग से होता है, ये तो पता है सबको। योग के कारण क्या है, जहाँ योग कम वहाँ जो नंबर ऑफ परमाणु ग्रहण किए थे वो कम होते हैं। योग जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ नंबर ऑफ परमाणु भी ज़्यादा ग्रहण करते हैं। मान लेते हैं कुछ विशिष्ट योग है, तो वो जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया, समय प्रबद्ध किसको कहेंगे? एक समय में जितने नंबर ऑफ परमाणु को ग्रहण होता है उसको कहेंगे समय प्रबद्ध। तो मान लेते योग कुछ विशिष्ट था और उतना इस समय प्रबद्ध था। अब योग 2 गुना हो गया, डबल हुआ, तो समय प्रबद्ध भी डबल हो जाएगा। योग असंख्यात गुना बढ़ गया, समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना बड़ा हो जाएगा। तो योग से रिलेटेड वो समय प्रबद्ध है, जिसको हम कहेंगे प्रदेश बंध। यानी जितना योग ज़्यादा उतना समय प्रबद्ध का प्रमाण भी ज़्यादा। अब कहते हैं मिथ्यात्व और कषाय के घटने से, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध तो योग से होता है, फिर मिथ्यात्व के कषाय के घटने से प्रकृतियों का बंध कैसे रुक जाता है? प्रश्न क्या है उनका? पहले गुणस्थान में जितने प्रकृतियों का बंध हो सकता था, सम्यक तो होने पर कुछ विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। इन जनरल कहना है तो हम कहेंगे 41 प्रकृतियों का बंध अभी नहीं रहता। तो योग का कार्य क्या था? प्रदेश बंध और प्रकृति बंध। और यहाँ तो मिथ्यात्व और कषाय से स्थिति और अनुभाग ही बंध रहा था। तो मिथ्यात्व कषाय घटने से कुछ प्रकृतियों का बंध क्यों रुका, ये प्रश्न है। वो तो केवल स्थिति और अनुभाग में परिवर्तन होना चाहिए था, पर ऐसा है ना, जो योग है क्या अकेला योग होता है? 5 कारण है बंध के हेतु। कौन से 5 है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाव, कषाय और योग। मिथ्यात्व गुणस्थान में ये सब है ना, अकेला मिथ्यात्व नहीं है। अभी हम कहेंगे योग को लेते हैं, अकेला योग कहाँ है? लास्ट ने कहाँ पर? 11वें में, 12वें में, 13वें में अकेला योग है, वहाँ ये कुछ नहीं है। और 10वें तक क्या है? योग के साथ वो सूक्ष्म लोभ है। उसके पहले आ जाओ, कहते ये सब पहले गुणस्थान की में क्या पोजीशन है? योग तो है ही है, और मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और ये सब है, अविरति वगैरह सब है। तो अकेले योग की बात नहीं है। मिथ्यात्व सहित वाले योग से जितनी प्रकृतियां बनती थी, अब चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व भी नहीं रहा और इसमें से कषाय में से अनंतानुबंधी भी नहीं रहा। अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से रहित वो योग होगा, और उसमें अभी भी अविरति और वो प्रमाद कषाय तो बाकी है ही। तो उसके कारण विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक गया है। अकेले योग पर नहीं लगाना। ये योग वो कषाय सहित वाला योग है, कषाय रहित वाला योग है। अकेले कषाय नहीं लेना। कषाय शब्द से क्या होता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय मिलकर कषाय एक शब्द से बताते हैं कि कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। क्योंकि कषाय, क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कषाय से ही होता है, मिथ्यात्व से तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर मिथ्यात्व से नहीं होता है तो उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति कब बंधेगा? मिथ्यात्व के उदय में होगा। जहां मिथ्यात्व नहीं है तो इतनी स्थिति भी नहीं बंधेगी। समझ में आता ना? अकेला योग से नहीं बंध रही प्रकृतियां, ये उसके साथ और क्या क्या है उसके कारण जो प्रकृतियां बनती है। मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बनती है? नाना जीवों की अपेक्षा हम कहेंगे 117 बंध योग्य है। कौन सी 3 नहीं बनती? अन्य किसी का कहना है कि मिथ्या तो अकिंचित कर है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अकिंचित है बंध नहीं करता मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व से बंध नहीं होता तो अच्छा ही था ना, मिथ्यात्व में ही रहो। ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय को मिलकर कषाय कहने की पद्धति है, क्योंकि वो अंत में जाता है। कषाय कब तक है? 10वें तक है। तो 10वें में तो क्या है? कषाय है, यानी तब तक वो सब उसमें गर्भित है।
पहले गुणस्थान में क्या है, सब है, तो ये सबसे बंद हो रहा है। जब मिथ्या तो नहीं रहा चौथे गुणस्थान में, तो कषाय में से अनंतानुबंधी भी नहीं रहा, तो वहाँ तो जो अविरति है, प्रमाद है, 3 कषाय है और योग है, उससे बंध होगा। तो उतनी उतनी मिथ्यात्व के कारण बंधने वाली उतनी प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। मिथ्यात्व के कारण कितनी बनती थी, 16 बनती थी, और अनंतानुबंधी के कारण 25 बनती थी, उनका बंध चौथे वाले को नहीं होगा। तो वहाँ तो मुख्यतः मिथ्यात्व और कषाय की है, पर उस सहित वाला योग है, अकेला योग से नहीं समझना। ये इस तरह से उसका बंध रुक जाता है। हो गया ना अभी प्रश्न सब? हाँ, अब अपने विषय की ओर मुड़े क्या, और कोई प्रश्न है? हाँ। हाँ, आपका प्रश्न है जब कर्म की स्थिति बनती है तो आबादा काल में कोई निषेक रचना नहीं है, तब तक उसका उदय नहीं है। हाँ, आबादा काल कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा आसानी से बताती हूँ मैं। मिथ्या तो कर्म का मैक्सिमम बंध कितना है मालूम है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और उसका आबादा कितना है? 7000 वर्ष। हैं? देखो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और यहाँ 7000 समझो, 7000 यानी 7000 वर्ष। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 7000, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100, ख्याल में है? हाँ। और अंत कोड़ा कोड़ी सागर के लिए वो तो अंतर्मूर्त तक कहाँ जाओ, अंतर्मूर्त उसकी आबादा होगी, यानी वो उसमें कोई निषेक रचना नहीं होती है। पण पूर्व में बंधे है, सत्ता में पड़े, उसका उदय चलेगा। हाँ, वो उदीर्णा से उदय होना वो अलग बात है। कोई भी कर्म, आयु को छोड़ो, कोई भी कर्म बंधने के बाद नियम से एक आवली के पश्चात ये जो ऊपर आबादा काल के ऊपर जितनी निषेक रचना हुई थी, उन सभी प्रत्येक निषेकमों से कुछ कुछ परमाणु नीचे आते रहते, और जो पूर्व में सत्ता में पड़े हैं ना कर्म, उनके साथ उदयावली में भी आ मिलते और ऊपर भी उसके सब आ मिलते, और उनकी उदीर्णा से उदय चालू हो जाता है। वो उदय क्रम से निषेक के उदय में नहीं आ रहा है, निषेक के कुछ परमाणु अपना निषेक छोड़कर नीचे आते, अपकर्षण होता है, और उदय के समय से लेकर सर्वत्र फिर दिए जाते हैं। उसको कहेंगे उदीर्णा होना, उदयावली में आ मिलना, उदीर्णा होना। उदीर्णा के द्वारा उसका आवली के बाद उदय होता है, पूरा निषेक का नहीं, कुछ परमाणुओं का। हमने एक शायिक भाव मार्गणाओं में लगाए थे, है ना? क्षौक्षमिक भाव भी लगाए ना हमने, पारिणामिक भाव भी लगा लिए थे हमने। अभी सभी भाव हमने मार्गणा में लगा लिए ना सभी, कि कुछ रह गए? सभी लगा लिए हमने। हाँ, तो अभी किसको देखना है बेचारा, देख लेते हैं। पारिणामिक भावों के भी हमने देखे थे कितने होते और कहाँ कौन से स्थान होते, उसकी भी चर्चा हमने की है। अब इसके आगे का जो प्रकरण है, फिर से हाँ, देखो यहाँ लिखा है 2 का 1 का अर्थ क्या है? इसके ऊपर क्या लिखा है? स्थान। स्थान का अर्थ होता है एक जीव को एक काल में कितने भाव होते हैं, वो कितने प्रकृतियों का, कितने भावों का स्थान है। ऐसे स्थान कितने कितने हैं? तो कहते 2 भावों का एक ही स्थान है। नहीं समझे? उसकी संख्या 2 है। एक जीव को एक काल में कितने भाव हो सकते हैं? तो 2, परंतु स्थान एक है, उसको भंग कहेंगे। स्थान में उस संख्या कॉमन है, वो 2 संख्या के साथ पॉसिबिलिटीज 2 है। जीवत्व भव्यत्व भी 2 का ही एक स्थान है, स्थान दोनों का एक, भव्यत्व वाला और अभव्यत्व वाला, परंतु उसके भंग कितने हैं? ये 2 वाला जो स्थान है वो 2 में 2 पॉसिबिलिटीज है। जीवत्व भव्यत्व एक पॉसिबिलिटी और जीवत्व अभव्यत्व दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको कहते हैं वो स्थान।
दो का एक स्थान है, परंतु उसमें भंग दो है। किसी के भव्यत्व के साथ दो है और किसी के अभव्यत्व के साथ दो है। अब 2 से 14 तक क्या है? 2 का एक स्थान है, उसमें कितने भंग हो गए? वो एक ही, उसमें कोई भेद नहीं हो गए, क्योंकि जीवत्व भव्यत्व एक ही स्थान और एक ही भंग होगा। अब यहाँ सिद्ध में भी आप करना, 2 लेना है यहाँ पर, क्योंकि वो भव्य नहीं है परंतु भव्यत्व वहाँ पड़ा है, तो 2 का एक ही स्थान यहाँ होगा। यहाँ पर भी 2 करो, यहाँ पर भी 2 करो। 2 भाव है और 2 का एक स्थान है। समझ में आई बात? नहीं समझे? रक्षा भी यहाँ सिद्ध भगवान भव्य नहीं है परंतु उनके भव्यत्व भाव है। जीवत्व तो है ही कि नहीं है, तो इसमें 2 लिखो। मैंने बताया ना, आप इसमें चार्ट में करेक्शन कर लो। हाँ, तो यहाँ 2 करना है और यहाँ 2 का एक स्थान करना है। कौन क्या बोल रहे हैं? हाँ, वही मैंने बोला, इसको करेक्शन करना है। उसके लिए मैंने 725 पेज का आपको ये भी बताया था। हाँ हाँ, इसमें करेक्शन करना है। उसकी फाइल में हम करेक्शन करेंगे बाद में। ये समझ में स्थान क्या होता है और भंग क्या होते हैं? नहीं समझे? जब हमने फरवरी में शिविर लिया था तो कहाँ कितनी प्रकृतियां बनती है, ऐसा हमने सामान्य से सोचा था। तो प्रकृतियों के बदलने से भंग अलग अलग होते हैं, पर स्थान उतना का उतना होता है। फॉर एग्जाम्पल याद दूँ आपको, उदय रूप स्थान की बात की थी। मोहिनी के उदय के कूट याद है किसी को? आपको याद नहीं है, फरवरी में नहीं आए थे। मिथ्या तो गुणस्थान है। मोहिनी की कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? एक जीव को एट ए टाइम। मिथ्यात्व का है 4 क्रोध या 4 मान या 4 माया या 4 लोभ, यानी एक मिथ्यात्व और 4 हो गए। फिर 3 में से कोई एक वेद होगा, और फिर युगल में से कोई एक युगल होगा, और हाँ दोनों रहेंगे या एक एक रहेगा। तो उसमें भंग कितने हो सकते हैं? मिथ्या तो सबके लिए कॉमन है, पर किसी के लिए 4 क्रोध हो गए, किसी के लिए 4 मान हो गए, किसी के लिए 4 माया हो गए, तेरी वो एक ही, अभी एक ही स्थान लो ना। स्थान कितने का होगा? 10 का होगा, या 9 का एक होगा, या 9 के में जुगुप्सा का या भय को लेना, या 8 का होगा। यानी स्थान कितने हो गए? 10 का। अभी 9, दोनों के लिए 9 लिखो, 9 का या 8 का, या वो विसंयोजना वाला आता है तो उसको हम 7 का भी ले सकते हैं, उसकी बात भूल जाओ। यानी स्थान कौन सा है? 10 का, 9 का और 8 का। अब 10 के स्थान में कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकते हैं? कषायों में 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, तो 4 हमने देखे। वेद में 3 पॉसिबिलिटीज है और युगल में 2 पॉसिबिलिटीज है, तो भंग कितने हो गए? 4 कषाय मल्टीप्लाइड 3 वेद मल्टीप्लाइड बाय 2 युगल, 4 3 24 भंग हो गए। एक 10 के स्थान में 24 भंग, 9 के स्थान में 24 भंग, दूसरे 9 के में 24 भंग, और 8 के स्थान में भी 24 भंग। ये स्थान क्या चीज होती है और भंग क्या चीज होती है, ये बताने के लिए मैंने उसका उदाहरण लिया। अभी वो क्या 4 महीने पहले सीखा था ना, ये भूल गए हम। यानी हर जगह जहाँ जहाँ स्थान की बात आती है, स्थान में वो वहाँ तो हम प्रकृति गिन रहे थे, यहाँ हमको भाव गिनने हैं। तो उन भावों की संख्या विशिष्ट है, पर उसमें पॉसिबिलिटीज अलग अलग होते हैं, उसको कहेंगे भंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्षौक्षमिक भाव का चार्ट आपका निकालिए, या उदय का भाव का निकालो जरा, वो आसान होगा समझने के लिए। और उदय भाव जो है ना, हाँ 10 नंबर ले लो। अभी हमने स्थान सीखा ही नहीं है, फिर भी सीखने के पहले हम जरा भंग लाते हैं। पहले गुण स्थान में उदय कितने, नहीं अच्छा लगाना चाहते हैं? पहले हमको क्षौक्षमिक के भी स्थान देखने हैं, उदय के ले लेते पहले। 10 नंबर लगा लो।
आपके भी 10 नंबर का चार्ट सामने रखो। हाँ। तो हमने पहले गुण, अभी आपके पास एक चार्ट और है, कौन सा आपके पास है? वो 8 नंबर का चार्ट देखो। 8 नंबर का चार्ट अपने अपने पास देख लो। पहले गुणस्थान में कितने औदयिक भाव है? 21 भाव। कौन से कौन से? 4 गति, 4 कषाय, 6 लेशा, 3 वेद, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। कितने हुए टोटल? 21। तो इसको कहेंगे टोटल भाव मिथ्यात्व गुणस्थान में 21 पाए जाते हैं। अब एक ही जीव को एक ही काल में इनमें से कितने कितने भाव हो गए? तो एक जीव को एक समय में कितनी गति होगी? कौन से 4 कषाय में से कितने कषाय हो गए एट ए टाइम? एक। लेशा कितनी होगी? एक ही होगी। वेद कितने हो गए? मिथ्या तो एक है ही है, असंयम भी एक ही है, अज्ञान भी एक ही है और असिद्धत्व। तो स्थान कितने का होगा? मिथ्या तो गुणस्थान में कोई भी जीव क्यों न हो, उसको 8 का एक ही स्थान है। स्थान 2 नहीं है। वो क्षयक्षमिक भाव में अलग अलग स्थान हो सकते हैं। औदयिक भावों में किसी भी गुणस्थान में वो कितनी विशिष्ट भावों की संख्या हो, स्थान 1। मिथ्या तो गुणस्थान में 8 का ही एक स्थान है। देखो जरा यहाँ देखो, यहाँ तो डायरेक्ट हमने नाम दिए, परंतु आपको वो औदयिक भावों का जो चार्ट है वो नज़र के सामने रखना है। हमने देखा ना, गति 4 हो सकते, कषाय 4 हो सकते, लेशा 6, तो उसमें एक जीव का एट ए टाइम क्या होगा? तो कहते कि मिथ्यात्व गुणस्थान में 8 में से कुछ ना कुछ होगा। तो 8 का एक स्थान, यहाँ लिखा नहीं हमने से, 8 का एक स्थान होगा। अब दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में क्या होगा? इसमें से मिथ्यात्व औदयिक भाव नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। तो उसमें क्या कहेंगे? 7 का एक स्थान होगा। ख्याल में आती है बात? अब ये आगे की बात नहीं पढ़ेंगे, अब हमको भंग क्या होता है उसको देखना है। अब ये गुणस्थान 1 है, 8 का एक स्थान होता है। अब हम इसमें नरक गति पर लगाते हैं। नरक गति में कितने का एक स्थान होगा? 8 का। कोई भी नारकी है उसको पहले गुणस्थान में 8 भावों का एक स्थान है, तो उसमें कहाँ कहाँ वेरिएशन हो सकते हैं? गति में कोई वेरिएशन होगा? गति नरक गति औदयिक भाव है। कषाय में कुछ वेरिएशन हो गए, चारों कषाय में कुछ भी हो सकते हैं, तो आप लिखो 4 एक बाजू लिखो। फिर दूसरा क्या है? लेशा में कोई परिवर्तन होगा? एक जीव को एट ए टाइम परिवर्तन होगा। अलग अलग नारकी इन जनरल कहेंगे तो उसमें 3 लेशा लिखने, परंतु वेद एक ही रहेगा। पहले हम नारकी इन जनरल कहेंगे तो 3 लेशा कहेंगे, यानी 4 कषाय और 3 लेशा। और वेद तो सबका नपुंसक वेद है और बाकी आगे के तो एक एक ही है। तो वेरिएशन कितने पड़ेंगे? 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। नहीं समझे? इसकी बात छोड़ो, मनुष्य की बात लेते। मनुष्य को एट ए टाइम क्या होगा? देखो स्थान तो सर्वत्र एक ही है, परंतु कहाँ कहाँ बदलने से भंग बदलेंगे। किसी को कौन सा है, किसी को कौन सा है, इस तरह से लेना है। फिर से नारकी की बात फिर लेती हूँ। नारकी में हमने क्या देखा था? एक जीव को क्या होगा? एक गति है, एक ही कषाय है, एक ही लेशा है, एक समय में एक ही लेशा होगी। उसका तो नपुंसक वेद एक ही होता है। मिथ्यात्व है, असंयम है, वो सारे एक एक। यानी नारकी को 8 भावों का एक स्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान में। ये बात सबके ख्याल में आई? तो अलग अलग नारकियों में अलग अलग भेद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? गति में कोई भेद नहीं है, तो भेद कहाँ हो सकता है? कषाय में कोई क्रोध वाला है, कोई मान वाला, कोई माया वाला, कोई लोभ वाला, तो ये 4 भंग हो सकते हैं। और कहाँ डिफरेंस हो सकता है? लेशा में तो किसी को नील है, किसी को कपोत है, किसी को कृष्ण है। 4 त्रिक 12। वेद तो कितने वेरिएशंस हो सकेंगे? तो नारकी जीवों में 8 का एक ही स्थान है मिथ्यात्व में, और उसके भंग कितने हैं? 12। अब देवों में कोई कैलकुलेट करेगा? आपको बताना है। गति कितनी है देवों में? 1 है, और ये यहाँ नहीं लिखा है। कषाय कितने हैं? और वेद के
लेशा कितनी है? 3 शुभ। अभी हम अपर्याप्त वाली नहीं लिए हाँ बहुनत्री की, हम 3 शुभ लेते हैं। और फिर आगे वेद कितने हो गए? यहाँ 2 लेना है, नारकी में हमने 1 ही लिया था। तभी यहाँ भंग कितने हो गए? कितना आसान है। स्थान 8 का होते हुए नारकी में 12 भंग है और देव में 24 भंग है। एक्चुअली भौनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएं होती है, उनको काउंट करेंगे तो हमको 6 लेशा लेनी पड़ेगी, तो वो और उसके बढ़ेंगे वहां पर। तो वहां कैसे गिनेंगे हम? देव में 4 गुणा 6 हो गए, हाँ, और हाँ 72 हो जाएगी। इस तरह से 424 दुनिया 48 हो जाएंगे। मनुष्य में कौन काउंट करेगा? देखो देखो, 1 कषाय के साथ 6 लेशा परिवर्तन करो और 1 के साथ स्त्री वेद और पुरुष वेद ले लो। हमने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया, नहीं समझे? आपको तो ये मन वचन काय और कृतकारिता अनुमोदना तो मालूम है। कितने होते हैं टोटल? 108 तो अकेले दो की बात नहीं। 108 कैसा हिसाब निकालते हैं? 108 का हिसाब कैसा निकालते हैं? मन वचन काय, कृतकारिता अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ, संवरम समारंभ आरंभ, कैसे निकाले 108? मन वचन काय 3 गुना कृतकारिता अनुमोदना 3, 3 त्रिक 9, क्रोध मान माया लोभ 4, 9 चौक 36, और आगे क्या किया? संरंभ समारंभ आरंभ। इस तरह से 108 हो गए। हम माला तो जपते हैं 108, क्यों माला जपते क्या पता। वहां कैसे गुणाकार किया? 1 में सब लगाना है। मन पर कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना, वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना, काय से कृत, काय से कारित, काय से अनुमोदना। कितने हुए? 3 पर 3 लगा ले। 3 गुना 3, गुरुदेव कहते 9 कोटि से ब्रह्मचर्य पालता है। ये इसका अर्थ है 9 कोटि से। आपने सुना है ना, बहुत बार कहते हैं 9 कोटि से। हाँ, आज आया था 9 कोटि से ब्रह्मचर्य पालता है, उसका अर्थ ये होता है। ऐसे यहाँ भंगों की संख्या लानी है तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है चेंज होने की? 4 कषा है और लेशा तो हमने 3 देखी देवों की, पर भवनत्रिक के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ होती है, उसको भी काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगी, 424 हो जाएंगे, और 2 वेद होते हैं। इस तरह से उसको काउंट करना है। यह है तरीका भंगों को लाने का। हम भंगों की बात नहीं देखने वाले, हमने पहले से आपको प्रॉमिस किया था, पर भंग क्या चीज़ है उसको जान तो सकते हैं ना, और उसका नमूना भी बता सकते हैं आपको, है ना। उसके पहले हमको स्थानों को देखना है, क्योंकि स्थानों में भंग होते हैं। अभी हमने स्थान नहीं देखे सभी भावों के। औपशमिक के कैसे स्थान होंगे, एक शायिक के स्थान कैसे होंगे, एक औपशमिक के स्थान कैसे होंगे, और औदैक के कितने कितने स्थान हो सकते हैं, वो हमको देखना है। वो भी गुण स्थानों में अलग अलग होंगे। हमने 5 भावों के नाम रट लिए और 5 भावों का अभ्यास हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये सब जानना पड़ेगा। चलो अगर हमारा समय हो गया है ना, शाम को मिलेंगे। बोलो 24 भगवान जय हो।